हेलो गाइस। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टाइगर रिजर्व्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। और जैसे कि आप नेशनल पार्क में देख रहे हो कि बार बार टाइगर रिजर्व का जिक्र हो रहा है, तो हम लोग टाइगर रिजर्व को एक अलग से सारे डायमेंशन या जितने भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो टाइगर जो कि हमारा एक नेशनल एनिमल भी है, हमारा नेशनल एनिमल है, और साथ ही साथ में इसकी फूड वेब में अगर आप देखो तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए हमने एक कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी फॉलो किया, और उसी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। तो देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर में क्या क्या पाते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको अप्रैल 1973 यानी अप्रैल 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब लॉन्च किया इसको 1973 में, तो हमने 9 रिजर्व्स को मार्क किया था। यानी हमारे पास में उस समय कितने टाइगर रिजर्व थे? तो 9 टाइगर रिजर्व के साथ में हम लोगों ने अपने यहाँ पे टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की स्टार्ट यानी टाइगर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग किया। आपको ये ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ पे आया था 1972 में, और इस एक्ट के माध्यम से ही या इस एक्ट के आने के बाद ही हम लोगों ने कॉम्प्रहेंसिव तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया। यानी पहले भी हम लोग प्रोटेक्शन करते थे, बट कॉम्प्रहेंसिवली एक लॉ के तौर पे, यानी लॉ आने के बाद ही हम लोगों ने इसको ध्यान में दिया और प्रोटेक्शन करना स्टार्ट किया। और प्रोजेक्ट के बेसिस पे, यानी आप टारगेट बेसिस पे आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया गया। अब यहाँ पे देखो कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पे टोटल 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। यानी स्टार्टिंग हमने कितने से किया था? 9 टाइगर रिजर्व से, और बढ़ते हुए 41 टाइगर रिजर्व्स का इंक्रीमेंट हुआ, और अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। तो 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। और अगर यूपीएससी में पूछा जाता है तो यूपीएससी में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि टाइगर रिजर्व बता दिया जाएगा, उसके 2-3 पॉइंट दिए जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे में आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग 9 से किया था और प्रेजेंट टाइम में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। टोटल जो एरिया टाइगर रिजर्व्स के पास में है वो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है कि टोटल टाइगर रिजर्व्स इतने एरिया को, इंडिया के इतने एरिया को कवर करता है। हमारे यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में जो बड़ी भूमिका के रूप में जिनकी बड़ी भूमिका थी, उनका नाम था मिस्टर कैलाश सांखला। ये जो मिस्टर कैलाश सांखला हैं, इनको पहला डायरेक्टर भी बनाया गया था इस टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का। तो ऐसी कंडीशन में, इसीलिए यानी टाइगर रिजर्व में या टाइगर कंजर्वेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए इनको द टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पहले भी प्रीवियस अगर आप पेपर उठा के देखो तो पीसीएस वगैरह में ये पूछा गया है कि वाटरमैन किसे कहा जाता है, ठीक है, जल पुरुष किसे कहा गया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट टाइगर के, और इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया, फिर आगे चल के इनको पद्मश्री वगैरह भी दिया गया। ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये एक इंटरनेशनल संस्था है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है। तो WWF जो है, वर्ल्ड वाइड फंड जो है, इसके एसोसिएशन के साथ में इसकी स्टार्टिंग किया गया। और वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF जो है, इस टाइगर प्रोजेक्ट में आज भी बहुत बड़ा फंडिंग प्रोवाइड करता है। यानी जो पैसा आता है उसमें WWF का बहुत बड़ा रोल, एक कंट्रीब्यूशन होता है हमारे यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर की को कंटिन्यू करवाने में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि WWF के जो है वो एसोसिएशन के साथ में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, कितना एरिया लगभग कवर करता है, स्टार्टिंग में कितने टाइगर रिजर्व थे, प्रेजेंट टाइम में कितने टाइगर रिजर्व हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टाइगर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कब की गई, तो 1973 में। और हाल फिलहाल में जो लास्ट प्रीवियस पेपर हुआ था पीसीएस का, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य इसका ये है कि हम लोगों को उन फैक्टर्स को देखना है या कम करना है जिनकी वजह से टाइगर हैबिटाट जो है वो खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले आपको टाइगर हैबिटाट, यानी अगर किसी भी जानवर को आपको बचाना है तो वो बचाने के लिए सबसे पहले उसके आवास स्थल को या जो उसका हैबिटाट है उस हैबिटाट को कंजर्व करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जानवर जो प्रॉब्लम में आ रहे हैं या जिनके ऊपर खतरा आ रहा है, उनमें जो मेजर रीजन है वो है हैबिटाट।
क्योंकि कई कारणों से हम लोग जंगल को काटते जा रहे हैं, हैबिटाट उनका डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, और हैबिटाट जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऐसे में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और वो आगे चल करके एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि पोचिंग वगैरह हो जाती है, यानी उनका शिकार हो जाता है मेडिसिन वगैरह के लिए, लेकिन मेजर फैक्टर जो है वो हैबिटाट का डिस्ट्रक्शन है। ठीक, उसके बाद में दूसरा जो एम है कि जो भी डैमेज हुआ है हैबिटाट में उसको हम रिपेयर कर लें, यानी अगर आपने पहले जंगल कहीं पे नष्ट कर दिया था तो उसको रिपेयर करके फिर से इकोसिस्टम को बैलेंस कर दें। ठीक है, इकोसिस्टम बैलेंस कंडीशन में रहेगा तभी सभी के लिए फायदा रहेगा। अगर इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है तो जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सारे के सारे अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए हमारा मेन टारगेट होना चाहिए इकोसिस्टम बैलेंस करना, और इकोसिस्टम उतना ही बैलेंस रहेगा जितनी की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी। तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा तब रहेगी जब जो है वो जानवरों की संख्या और उनका जो स्पीसीज है उनकी संख्या अधिक मात्रा में रहेगी, पेड़ पौधों की संख्या अधिक रहेगी तो बायोडाइवर्सिटी रिच रहेगी, और जितनी बायोडाइवर्सिटी रिच रहेगी इकोसिस्टम उतना ही बैलेंस्ड रहेगा, और जितना बैलेंस रहेगा उतना सबके लिए फायदेमंद होता है, जितने भी जानवर होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबके लिए, साथ ही साथ में ह्यूमन बींग्स के लिए भी। ठीक है, हम देखो इकोसिस्टम इम्बैलेंस कर लिए हैं तो उसका रिजल्ट हमें दिखाई पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, और हम लोग बहुत सारे ऐसे डिजास्टर से होकर के गुजर रहे हैं जिसमें नेचुरल कॉज जो है वही जो है उसका रीजन है। अब उसके बाद में तीसरा जो एम है कि हम लोग टाइगर के पॉपुलेशन को मेंटेन करें या उनको बढ़ाने की बात करें, तो हैबिटाट को करें, जो गलतियां की है उसको जो है फिर से हम लोग क्या करें, बैलेंस करने की कोशिश करें उसको खत्म करके, और पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं या पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए वो सारी के सारी चीजें हम लोग उसमें देखते हैं। यही प्रोजेक्ट टाइगर का ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग तो पूरे भारत में टोटल 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, और उन 50 टाइगर रिजर्व्स को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपने ऑफिशियल एक मैप में इस तरीके से शो किया गया है। तो आप देखो ये ब्लिंक भी कर रहे हैं, तो सभी सभी टाइगर रिजर्व्स को आपको यहाँ पे देख लेना है एक बार, और जब जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें कवर करेंगे। जैसे आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, और इन सभी को आपको ध्यान रखना है, जब जब आप इन्हें पढ़ो तो ये ध्यान रखना है ये टाइगर रिजर्व भी है। क्लियर? उसके बाद में टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसकी शुरुआत तो हमने 1973 में कर दिया, लेकिन जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उसको सही तरीके से लागू कर सके, यानी एक ऐसी संस्था जो रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए, जो अकाउंटेबिलिटी को ले सके। तो इसके लिए हम लोगों ने एक संस्था का गठन किया, और उसको हम लोग शॉर्टली कहते हैं नटका, या इसको हम लोग कहते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, या इसे नटका कहा जाता है, और ये अथॉरिटी इस समय टाइगर कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इंडिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नटका जो है वो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ये इसका ऑफिशियल लोगो है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नटका के बारे में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, ध्यान रखना है आपको कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसको दिसंबर 2005 में स्टैब्लिश किया गया। आप सोचो 1973 से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, बट अथॉरिटी जो एक रिस्पॉन्सिबल बनाई गई वो 2005 में बनाई गई, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये आती है हमारे देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आती है। तो हमारे देश में पर्यावरण मंत्रालय जो है उसका पूरा नाम प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और इसके अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसे हमारे यहाँ पे जो एक्ट है उस एक्ट में 1972 का जो एक्ट मैंने अभी आपको बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके सेक्शन 380 के तहत इसको फॉर्म किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नटका है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो वो जो है फॉरेस्ट मिनिस्ट्री या एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और इसको किस एक्ट के अंडर में या किस एक्ट के एम्बिट में रखा जाता है, तो वो एक्ट कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो नटका का चेयरमैन होता है वो हमारे देश का जो सेंट्रल एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होता है वही इसका चेयरपर्सन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हमारे जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं उनका नाम है मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो ये मिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वही यहाँ पर क्या है इस समय चेयरमैन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि नेटका यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन जो है वो हमारे देश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का जो मंत्री होता है वही उसका चेयरपर्सन होता है। और टाइगर इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग आगे देखेंगे टाइगर सेंसस। तो देखो हर साल यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो 2020 में टाइगर सेंसस 2018 का डेटा रिलीज किया गया 2020 में, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका डेटा डायरेक्ट यानी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया। ठीक है, यानी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस डेटा को रिलीज किया। तो अगर प्राइम मिनिस्टर किसी डेटा को रिलीज कर रहा है पब्लिकली आकर के, तो ऐसे कंडीशन में ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है, यानी वो टॉपिक ही पूरा का पूरा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। हमारे देश में टाइगर जो है उनकी जनगणना होती है, यानी उनकी गणना की जाती है, और उनकी जो गणना होती है उस गणना के आधार पे उनकी डेटा को प्रोवाइड किया जाता है हर 4 साल पे। जैसे मनुष्यों की जनगणना होती है हर 10 साल पे, वैसे ही टाइगर्स की जनगणना होती है या टाइगर्स की गणना होती है हर 4 साल पे। तो आप देखो कि 2006 से ये गणना स्टार्ट की गई, 2005 में नटका का फॉर्मेशन हुआ, और फिर 2006 से टाइगर्स को काउंट करने की बात स्टार्ट हुई या टाइगर सेंसस स्टार्ट हुआ, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। किसके किसके साथ में, नटका और वर्ल्ड वाइड जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये ये दोनों मिलकर के हमारे देश में जो है इनका मेजर रोल होता है टाइगर सेंसस को कंडक्ट करवाने में। फिर इनको और भी स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, बहुत सारे एनजीओ जो हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं वो हेल्प करते हैं। लेकिन जो दो मेजर इंस्टीट्यूशन है जो काम करते हैं वो कौन से हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये लोकेटेड कहाँ पे है, इसको आपको सर्च करना है और सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। और ये एक इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, इसलिए आपको इसको सर्च करना है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट सेंसस डेटा आया है वो इंडिया में 2011 का टाइगर सेंसस डेटा आया है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है गिनीज बुक में, जिसमें हम लोग कैमरा ट्रैप करके जो है टाइगर्स को जो है काउंट किए हैं, यानी कैमरे से देख देख करके टाइगर्स को हम लोगों ने काउंट किया है। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसको गिनीज बुक में जो है दर्ज किया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइगर सेंसस 2018 है, ये टाइगर सेंसस चौथा एडिशन है, यानी फोर्थ एडिशन है। तो अगर आप सोचो कि 2006 से टाइगर सेंसस स्टार्ट किया गया, तो फर्स्ट टाइगर सेंसस हुआ होगा 2006 में, फिर आफ्टर 4 ईयर 2010 में, फिर उसके बाद में 2014 में, और फिर उसके बाद में 2018 में। 2018 का जो डेटा रिलीज किया गया वो 2020 में रिलीज किया गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये चौथा सेंसस है टाइगर का, और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सेंसस में क्या क्या बातें कहीं कहीं गई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये जो सेंसस हुआ इसके आधार पे पूरे वर्ल्ड का लगभग 70% टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है, यानी लगभग पूरे विश्व में 70% जो टाइगर्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया में। और इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर इंक्रीमेंट हुआ है, और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में 2967 यानी 2967 जो 2967 टाइगर जो है वो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी पूरे वर्ल्ड में हम लोग टाइगर पॉपुलेशन में क्या है, टॉप पे हैं। आप देखो कंपैरिजन यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे 2006 में जो टाइगर्स थे वो 1411 थे, 2010 में 1706 हो गए, फिर उसके बाद में 2226 हुए, और इस बार कितने हो गए, 2967। यानी लगातार हम लोग टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट बड़े लेवल पे काम कर रही है। इंडिया और बड़े 12 देश ऐसे थे जो टारगेट किए थे कि वो अपने नंबर ऑफ टाइगर्स को डबल कर देंगे 2022 तक। लेकिन इंडिया ने 2010 में इन लोगों ने अपनी एक टारगेट डिसाइड किया कि 2010 के बाद में अगले 12 साल में यानी 2022 तक ये लोग टाइगर के पॉपुलेशन को डबल कर देंगे। लेकिन इंडिया ने अपना ये जो टारगेट है उसको उसके पहले ही क्या किया, बढ़ा करके, यानी हम लोग अपने जो फिक्स टाइम था उसके पहले ही टाइगर टारगेट को अचीव कर लिया है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को डबल करने की बात हुई थी और उसको हमने पहले ही अचीव कर लिया।
रशिया में जो नंबर ऑफ टाइगर है वो 433, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, नेपाल में, इस टाइप से नंबर ऑफ टाइगर्स आपको यहाँ पे देखना है, पॉपुलेशन। अब उसके बाद में आप देखो कि प्रेजेंट टाइम में जो नंबर ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा इंडिया में किसी स्टेट में है तो वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, किस स्टेट में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन इस समय जो है वो कहाँ पे है, एमपी में है। सेकंड नंबर पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कर्नाटका में है 524। तो 2 टाइगर यहाँ पे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, और इससे 2 टाइगर कम कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो टॉप 2 टाइगर पॉपुलेशन वाले स्टेट कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। बाकी आप सबको यहाँ पे देख लेना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। उत्तराखंड अगर आप देखो तो थर्ड पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन इंडिया में, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में 173 है टाइगर पॉपुलेशन, या सेंसस के अकॉर्डिंग 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो टाइगर के जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई, सेम डेटा यहाँ पे 526, 524, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स ध्यान में रखना है, टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इंक्रीमेंट कितना देख लेना। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2014 से 2018 के बीच में कितने टाइगर्स की संख्या बढ़ी है, तो ये आपको करना है। और साथ ही साथ में ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में टॉप में है मध्य प्रदेश, उसके बाद में कर्नाटका सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे उत्तराखंड है। इंडिया के बाद में पॉपुलेशन अगर कहीं पे ज्यादा है तो रशिया में है, फिर इंडोनेशिया में है। तो ये ग्लोबल लेवल पे डेटा हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। ये भी सीधा क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो इंडिया में है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे कि वही चीजें यहाँ पे क्या क्या है। एक हम लोगों ने मोबाइल ऐप यूज किया था इस टाइगर सेंसस में। तो इस एम एस स्ट्रिप्स यानी एम स्ट्रिप्स जो है, ये मोबाइल ऐप यूज हुआ था टाइगर को काउंट करने के लिए। तो ये ऐप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एम स्ट्रिप्स जो ऐप है ये यूज किया गया था। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो आपको ये वहां पर बताया जाता है कि टाइगर्स को काउंट करने के लिए जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो कौन कौन सी है, वो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। बट आपको यहाँ पे ऐप का नाम ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद में टाइगर्स जो टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, उसके पीछे का जो रीजन बताया गया है वो बताया गया है कि नेचुरल डेथ जो है वो 55% है। और उसमें क्या क्या रीजन है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई और बताया गया था। तो 2012 से 2017 के बीच में 560 टाइगर जो है वो मरे हैं इंडिया में। उनमें नेचुरल डेथ जो है 55% है, पोचिंग यानी शिकार उनका 22% होता है, ठीक है। सीजर जो है वो कुछ पार्ट्स इनके लोग पकड़ के काट लेते हैं, नाखून का हो गया या इनके कुछ पार्ट्स जो है वो काट के फिर छोड़ देते हैं। रोड और ट्रेन के द्वारा जो हिट हुए हैं 4% है, ठीक है। एलिमिनेटेड जो है वो मिसलिनियस, यानी कुल मिलाकर के इनकी नेचुरल डेथ ज्यादा हो रही है। नेचुरल डेथ इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में ये डेटा है जिसमें ये एरियाज का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप देख लेना कि कैमरा ट्रैप कितने एरिया में किया गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स कितने में लिया गया, हैबिटेट फोटोग्राफ कितने में लिया गया, फूड सर्वे कहाँ कहाँ पर कितने में किया गया, ठीक है। टाइगर साइंस और प्रे एस्टिमेशन के आधार पे कहाँ कहाँ पे डेटा निकाला गया। तो कई जगहों पे आधार पे ये डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। तो ये आई होप ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थे टाइगर प्रोजेक्ट के, जिसमें आपने नटका को देखा, टाइगर सेंसस के डायमेंशंस को देखा, टाइगर सेंसस क्या क्या होता है और प्रोजेक्ट टाइगर में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, ये आपको सर्च करना है। और जिस दिन डे टाइगर डे मनाया जाता है उसी दिन इस डेटा को रिलीज किया गया, ठीक है। तो टाइगर डे आपको फाइंड आउट करना है कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में ये सारी पोर्शन आपको कवर किया मैंने, और इसको आपको रिवाइज करते रहना है। थैंक यू सो मच।